अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बेबी गर्ल की ट्यूलिप शलवार की कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट ट्यूटोरियल इसका शेयर करूंगी। इसकी टोटल लेंथ जो है वो 22 है। इसकी जो हमारी बेल्ट है उसकी विथ हम लेंगे 15, रेडी 14 होगी और हमने इसकी विथ लेनी है 6। इसमें 4 रेडी रखना है प्लस 2 हमारा इलास्टिक के लिए। इसका नीचे से बॉटम पार्ट जो है हमने वो 18 इंचज़ हमने रेडी रखना है। उसमें हम प्लस 1 लेंगे, 19 इंचज़ हमने कट करना है। ये 3 to 4 ईयर बेबी गर्ल के लिए है। आप इस तरह इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसके ऊपर हमने इस तरह लेस लगानी है। तो ये इस तरह से ये मल्टी कलर में लेस है। इसको मैंने ले लिया है। अब मैंने कपड़े को कट कर लिया है। इसमें जो है ये डबल फोल्ड कपड़ा है और इसकी जो मेन मेजरमेंट है कि इसकी जो लेंथ और विथ हम लेंगे वो हम इक्वल लेंगे। यानी कि मैं यहाँ पे 20 इंचज़ विथ ले रही हूँ और 20 इंचज़ लेंथ ले रही हूँ, क्योंकि नीचे से बॉटम जो है मेरा वो 18 इंचज़ रेडी है। तो उसमें मैं 2 इंचज़ इंक्रीज़ करके ले रही हूँ। फिर हम इसको एक साइड से पकड़ के इस तरह से ट्रायंगल बना लेंगे। किसी भी साइड से आप पकड़ के उसको ट्रायंगल बना सकते हैं। उसके बाद नीचे से हमने 1 इंच पे मार्क लगा के इसको हल्का सा राउंड लेना है। यहाँ पे जो है हमने ये हमारा पोंचा बनेगा। तो आप इस तरह से हल्का सा हम राउंड कर लेंगे। राउंड करने के बाद ये देखें, ये इस तरह से हमारी लुक आएगी। अब हम इसको दोबारा इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके हमने जो लेंथ रखनी है हमने वो हम लेंगे। मेरी 18 इंचज़ नीचे से बॉटम जो है हमारा उसकी लेंथ जो है 18 इंचज़ रेडी है। तो मैं इसमें प्लस 1 इंच ऐड करूँगी। तो मैं 19 इंचज़ पे इस तरह से मार्क लगाते हुए नीचे से हम इस तरह से जिस स्टेप को रखेंगे और ऐसे टोटल इस पर मार्क लगा देंगे राउंड में। 1 इंच इसलिए इंक्रीज़ किया है कि नीचे से इसको कपड़ा फोल्ड करना है और ऊपर से भी ½ इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। ये देखें, इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। ये इस तरह से इसकी शेप हो जाएगी। कट करने के बाद हमने दोनों साइड पे बारीक सी इसको फोल्डिंग दे के हमने पूरे को फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। उसके बाद ये बेल्ट है। बेल्ट की जो रेडी लेंथ मैंने रखनी है 14 है, लेकिन यहाँ पे 15 ली है। 1 इंच इंक्रीज़ किया है सिलाई के लिए और नीचे से हमने 6 इंच लिया है। 4 इंच हमारा रेडी होगा और 2 इंच जो है हमने बेल्ट के लिए लिया है। उसके बाद ये मैंने इसके ऊपर ये सिलाई लगा दी है साइड्स से दोनों पे। ये देखें, इस तरह से बारीक से हमने फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब हमने इसका क्रोच कट करना है। उसके लिए सबसे पहले हमने इसको इस तरह से पकड़ लेंगे और इसका सेंटर कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह से इसको हमने सेंटर करके यहाँ पे दोनों साइड पे हमने मार्क लगा देना है सेंटर का। फिर हम कपड़े को पकड़ के इसको सेट करेंगे। पहले इस साइड को सेंटर में हम इस तरह लेंगे, फिर दूसरी साइड को भी इस तरह हम सेट करेंगे। नीचे से हमने 4 इंच का खुला रखना है क्योंकि वो पोंचे वाली हमारी साइड है। ये देखिए, इस तरह से हमने सेट कर लेना है इसको। एक साइड हमारी सेट हो गई है, इसी तरह से हमने दूसरी साइड को भी कर देना है। इसका भी सेंटर हम इस तरह कर लेंगे। आप ये क्रोच जो है पहले भी कट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास कपड़ा क्योंकि प्रिंटेड था तो अगर मैं उस वक्त क्रोच कट करती तो उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता था, तो इसलिए मैंने इसको बाद में कट किया है। इसको हमने इस तरह से सेट करके हमने अब इस एक दूसरे के ऊपर कपड़े को इस तरह रखना है, सेट कर लेना है और यहाँ से हम क्रोच को कट कर लेंगे। यहाँ पे 5 इंच क्रोच की लेंथ है और इसकी विथ जो है वो मैं 1.5 इंच ले रही हूँ। 1.5 इंच इस तरह से यहाँ पे हमने इसके शेप बनाना है क्रोच का। उसके लिए ये इस तरह से हमने शेप कर देना है क्रोच का और इसको हम कट कर लेंगे। ये देखें, ये हमारे क्रोच की कटिंग हो गई है। अब हमने नीचे से मार्क लगाना है 4 इंच पे। वहाँ तक हमने लेस लगानी है। इस साइड से भी हम इस तरह 4 इंच पे मार्क लगा देंगे और कट भी लगा देंगे और दूसरी साइड से भी इस तरह से हमें 4 इंच पे मार्क लगा देना है और कट लगा देना है।
जो हमारा कपड़ा नीचे आ रहा है उसके ऊपर हमने ये करना है। उसके बाद हमने लैस लगानी है इसके ऊपर। ये मैंने इस तरह की लैस ले ली है और इसको मैं इस तरह से दोनों साइड पे लगा दूँगी। इसी तरह दूसरे पे भी हम लगा देंगे। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने इसका जो क्रोच है हमने उसको सिलाई लगा देनी है। ये देखें, ये सिलाई लगा के मैंने इसको अंदर से कट्स लगा देंगे। अब इसको मैं सीधा करके सेट करूँगी। ये देखें इस तरह से। अब हमने नीचे जो उसके लिए लैस के लिए कट लगाया था 4 इंच पे, यहाँ तक मैंने लैस लगानी है। लैस ऊपर से लगाना शुरू करेंगे और यहाँ तक हमने आके लैस को फिनिश कर देना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे अप्रिसिएशन मिलता है न्यू आइडियाज़ की वीडियोस बनाने के लिए। ये इस तरह से, ये देखें हमने यहाँ तक इसको फिनिश कर दिया है। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी फिनिश करके अब ऊपर से जो हमारा ये कपड़ा है इसको हमें फिक्स करना है। इसको हम इस तरह से अच्छी तरह से सेट करेंगे और यहाँ पे हम 4 इंचज़ पे छोड़ते हुए ऊपर हम फिक्स करेंगे इसको। इजी करने के लिए यहाँ पे मैं पिन्स की हेल्प ले रही हूँ। यहाँ पे इस तरह से अगर आप पिन लगा देंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। देखिए इस तरह से 4 इंच पे मैंने पिन लगा दी। इसी तरह से ऊपर तक सेट करते हुए पिन लगा देंगे। ये देखें दोनों साइड पे हमने, इस साइड पे भी मैंने पिन लगा दी है, इसी तरह दूसरी साइड पे भी मैंने पिन लगा दी हैं। उसके बाद हम इसको सिलाई लगा के फिक्स कर देंगे। ये इस तरह से हमने सिलाई लगा के इसको फिक्स कर दिया है दोनों साइड को। अब हमारे ये शलवार के नीचे वाली साइड हमारी रेडी हो गई है। अब हमने इसको ऊपर से बेल्ट को रेडी करना है और फिर उसके साथ हम इसको अटैच करेंगे। ये बेल्ट है, बेल्ट के कपड़े को हम दोनों राइट साइड को एक दूसरे के ऊपर रख के दोनों साइड की सिलाइयाँ हम लगा देंगे। उसके बाद हमने इसके ऊपर इसको सेट करना है। उसके लिए उसके बेल्ट, इसके जो लेस है उसको हमने इस तरह से सेंटर पे हमारी आनी चाहिए यहाँ पे। उसके लिए हमने इस तरह से इसको सेंटर से मिलाते हुए इस तरह फोल्ड करेंगे। फिर इसको हमने दोबारा फोल्ड करना है। ये हमारा सेंटर हो जाएगा। यहाँ पे हम इस तरह कट लगा देंगे और इसके ऊपर ये देखिए मैं मार्क लगा के आपको बता देती हूँ कि हमारी लेस जो हमने ये लगाई है ये यहाँ पे हमारी आनी चाहिए, क्योंकि ये सेंटर है इसका। तो फिर ये पहनी हुई जो है फिर वो सेटिंग जो है वो अच्छी लगती है। यहाँ पे इस तरह से हमारी ये लेस आएगी। ये मेरा कपड़ा बड़ा हुआ है, इसको मैं थोड़ा नीट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह हमें सेंटर से लगानी है और यहाँ पे दरमियान में हमारे चुन्नट आएंगे और दूसरी साइड से भी हमारे हल्के से चुन्नट आएंगे। सबसे पहले हमने इन दोनों को बराबर करके इस तरह से कट लगा देना है। इसके साइड का हमने कट लगाना है। ये देखें इस तरह से फिर हमारे ये चुन्नट्स आएंगे और साइड के साथ आएगी और साइड ऊपर बेल्ट के साइड्स का भी हम कट लगा देंगे ताकि हमें पता हो कि यहाँ पे हमारा सेंटर बनेगा। हम बेल्ट को इस तरह से रखेंगे। अब मैं चुन्नट का आपको रुख बता देती हूँ कि किस तरह हमने लगानी है। सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे और इस साइड वाली चुन्नट को हम उस साइड के तरफ करेंगे और जब हम दूसरी साइड से लगाएंगे तो उनको इस तरफ करेंगे। उनके ऑपोजिट साइड पे एक दूसरे के आमने सामने ये होंगी चुन्नट। ये देखें इस तरह से मैंने चुन्नट लगा दी है। बेल्ट हमारा अब ये रेडी हो गया है, बस ऊपर हमारा लास्ट रह गया है।
ये फ्रंट से भी इस तरह से आई हैं चुनट और बैक से भी हल्की सी चुनट्स आई हैं इसमें। उसके बाद हमने ऊपर से इलास्टिक लगाना है। इलास्टिक की लेंथ जो है वो 7 इंचेस डबल फोल्ड करके 7 इंच मैंने ली है। उसके बाद इसके ऊपर हमने सिलाई लगा के इसको पक्का कर देना है। ये इस तरह से हमने इसको सिक्योर कर दिया सिलाई लगा के इलास्टिक को। उसके बाद हम इसको अंदर रख के एक सिलाई लगाएंगे, फिर उसके ऊपर हम दूसरी सिलाई जैसे हम लगाते हैं उस तरह लगा के इसको रेडी कर लेंगे। ये देखें, ये इसकी ट्यूलिप शलवार कंप्लीट इसकी लुक ये आई है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी और पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी न्यू आइडिया के साथ। अल्लाह हाफिज़।